आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा नेताओं ने कमर कस ली है। इसी क्रम में राहुल नगर मड़िया स्थित जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव के आवास पर मीडिया से हुई बातचीत में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर चुनाव हारा है उन सीटों को दोबारा जीतने के लिए जो भी छोटी छोटी कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह बैठक कर रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा सरकार ने जो 3 कृषि बिल पास किए हैं उस पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों द्वारा भ्रामक अफवाहें उड़ाकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक बिल निरस्त नहीं किया जाता तब तक वार्ता नहीं होगी। तीनों कृषि बिल को किसानों का भला देखते हुए भाजपा सरकार ने पास किया है और इसमें किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस बाबत और क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने, आप भी सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खैरवार। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिख करके इसके लिए, जब श्री नरेंद्र मोदी का शासन नहीं था, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिख करके इसके लिए किया। पिछले लगभग 20 वर्षों से किसानों के संदर्भ में बात हो रही है और किसान को लाभ दिया जाए इसकी बात हो रही है। कोई नहीं कर पाता था कि बहुत बड़ी रकम होगी, इस नाते हिम्मत नहीं कर पाता था। आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने वह हिम्मत जुटा करके किसानों के लिए काम करना शुरू किया है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ठंडे बस्ते में डाल दी थी, उसको पार्लियामेंट में लागू करके हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पूरी तौर पर देने का काम किया। जिस एमएसपी को वो कह रहे हैं कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, उस एमएसपी को भी हम दे रहे हैं, कहीं उसमें वो नहीं है, मंडी कहीं ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो एक ही कारण सिर्फ ये है कि वह यह दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम इन किसानों को लेकर के चलेंगे। अगर ये देखिए कि वो कर रहे हैं तो देश के अन्य भागों में भी यह किसान आंदोलन क्यों नहीं चल रहा है। सिर्फ ही इसका कारण यही है कि जिस जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रही है। स्वयं अपने समय में कमलनाथ जी ने अपने पार्लियामेंट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किया था, अमरेंद्र सिंह जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर उस बिल में है तो जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि केवल कॉन्ट्रैक्ट जो है उत्पाद पर होगा, न तो कहीं भूमि पर न किसी पर होगा। उनकी जिद है और इसी नाते वो नहीं हट रहे हैं। बंधक बनी हुई है। आप हमको बताइए, मैं आप ही से निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार कहने के बावजूद भी अगर मंत्री के सामने जाके कोई बात करने के लिए जाएगा और मंत्री की तरफ पीठ कर करके बैठेगा तो वार्ता कोई होगी क्या? यह दृश्य भी तो देखा जाए। यही दृश्य न देखा जाए कि क्या है। इतने दिन से रोज हम ये कर रहे हैं, सारी उनकी शर्तें मान लिए, उनकी एक शर्त है कि पहले रद्द करो। तो ऐसा थोड़ा हो सकता है कि हम रद्द कर दें। इस तरह से हुआ है। किसान हित के लिए काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इस आंदोलन को जनता समझेगी और वो समाप्त हो जाएगा। है कि गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो हमारे पास जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं ज़रूर इनसे आग्रह करूंगा कि उसको दूर करें। अगर कुछ और बात है तो हम लोगों को बताएंगे तो उसको भी हम दूर करेंगे। प्रशासन नहीं सुनता। कई को भी बधाई देता हूँ, अपने नेताओं को भी बधाई देता हूँ। पहली बार कश्मीर में भी 3 सीटें हम लोग जीते हैं और गुपकार अलायंस को अगर दलों में बांट दिया जाए तो आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहाँ उभर करके आई है। अलायंस के नाते वो 110 सीटें जरूर जीते हैं, हम 75 जीते हैं, लेकिन अगर उस तरह से देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी आई है। कुछ इस प्रकार की रणनीति निश्चित रूप से यहाँ भी बनाने का काम करेंगे, आपसे भी लेंगे और वो होगा तो उसके बाद उसको ठीक करके उनका मनोबल बढ़ाएंगे जरूर। एक तो कल अटल जी का जन्मदिन है, सुशासन दिवस के रूप में हम लोग उसको मना रहे हैं। कल चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया था। हमारे जिला अध्यक्ष भी यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कल प्रत्येक ब्लॉक में शासन की तरफ से उस सुशासन दिवस को मनाया जाएगा, सबको चीज़ बताई जाएगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि रहेंगे, वो भी सरकार की उपलब्धियों को, उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और
अटल जी ने कौन को किस प्रकार से ये किया है उसको बताते हुए कार्य करेंगे।